केतोरंतर्गते जीवे केंद्रे लाभे त्रिकोणगे स्वच्छे स्वक्षेत्रगे वापि लग्नाधिप समन्विते कर्म भाग्याधिपैर्युक्ते धनधान्यार्थ संपदम राजप्रीतिम तथोत्साहम अश्वान्दोल्यादिकम भवेत्। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के अंदर केतु की महादशा का वर्णन करते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे श्लोकों का, जिसमें राहु की अंतरदशा तक का वर्णन कर दिया है। और आज हम केतु की महादशा में गुरु की अंतरदशा का वर्णन करेंगे, जिसमें 50वें और 51वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि केतु के दशा में गुरु की अंतरदशा आवे और ऐसा गुरु यदि आपकी जन्म कुंडली के किसी केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में, लाभ स्थान में अथवा स्वराशि में उच्च का होकर के बैठा हुआ हो, या स्वक्षेत्री भी हो, या लग्नेश के साथ में कहीं बैठा हुआ हो, या फिर दशमेश और नवमेश के साथ में कहीं पे युक्त होकर के बैठा हुआ हो, तो ऐसी दशा में ऐसा गुरु जो है आपको धन धान्य आदि से भरपूर कर देता है। अनेकों प्रकार की संपत्ति और राजा से मित्रता का भाव होता है, मित्र आपका राजा हो जाता है। मन में उत्साह, घोड़े, पालकी आदि, कहने का मतलब कि सुंदर से सुंदर वाहन आपको सहजता से प्राप्त होने लगती है। ठीक है। और 51वें श्लोक के बाद 52वें श्लोक में कहते हैं, गृह कल्याण संपत्ति पुत्र लाभ महत् सुखम पुण्य तीर्थ महोत्साहम सत्कर्म च महोत्सवम। कहते हैं कि घर में अनेकों प्रकार की संपत्ति आने लगती है, पुत्र के सुख का आनंद आपको प्राप्त होता है और अनेकों प्रकार के महान सुखों की प्राप्ति आपको आपके जीवन में इस समय में होने लगती है। और पुण्य तीर्थ महोत्साहम, यानी कि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करने का सुअवसर प्राप्त होता है आपको, एवं अनेकों प्रकार के सत्कर्म आपके द्वारा होते हैं, जिसके बाद में महान उत्साह और महान उत्सवों की प्राप्ति आपके जीवन में होती है। 53वें श्लोक में कहते हैं कि इष्टदेव प्रसादेन विजयम कार्य लाभ कृत राजसंलाप कार्याणि नूतन प्रभु दर्शनम। कहते हैं कि ऐसे समय में इष्ट देव की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, जिसके वजह से विजय आपको प्राप्त होता है एवं सभी कार्यों में लाभ ही लाभ होता है। राजा से मुलाकात हो जाती है, राजा से, कहीं किसी देश के राजा हो अथवा आज के समय में कहें तो कोई मंत्री हो बहुत बड़ा, उससे आपकी मुलाकात, भेंट मुलाकात होती है और वार्ता होती है, तथा नए अधिकारी एवं नए राजा से, आप बहुत बड़े ऑफिसर्स आदि से आपकी मुलाकात होती है, भेंट वार्ता होती है। ठीक है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि दशा अंतरदशा का वर्णन हम कर रहे हैं, सभी ग्रहों की महादशाओं में सभी ग्रहों की अंतरदशाओं का वर्णन कर रहे हैं और विस्तृत रूप से अलग अलग करके कर रहे हैं। ये बात आपको विस्तार पूर्वक समझाने का कारण ही एकमात्र कारण है, जिससे कि आपको सब कुछ पूरी तरह से समझ में आ सके। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे केतु की महादशा में गुरु की अंतरदशा के विषय में जब हम बात करें तो गुरु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका आपस में कोई संबंध अच्छा नहीं होता है, और एक निश्चित रूप से चांडाल दोष जब बनाते हैं ये दोनों एक साथ बैठ करके कुंडली में, तो निश्चित रूप से दशा अंतरदशा में आने पर भी कुछ न कुछ वैसा ही अशुभ फल देने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पूर्वाचार्यों का मानना है। ठीक है ना। परंतु यहाँ पे महर्षि पाराशर जो है वो ये बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो, यानी कि लग्नेश के साथ में हो, केंद्र लाभ त्रिकोण भावों में बैठा हुआ हो, स्वक्षेत्री हो या फिर उच्चगत हो, तो ऐसा गुरु आपके जीवन में धनधान्य आदि की वृद्धि करता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा एवं हर प्रकार से उन्नति ही उन्नति दिलाता है, तथा विवाह आदि कार्य आपके घर में मांगलिक उत्सव भी करवाता है। पुत्र के जन्म से लेकर सुंदर सुंदर वाहन से लेकर के और अनेकों तीर्थों का भ्रमण से लेकर के, सत्कार्यों से लेकर के महान सत्संग आदि का भी आयोजन आप करवा सकते हैं। इस समय में किसी बहुत बड़े व्यक्ति से, राजा आदि से जो है, या फिर बहुत बड़ा कोई आज के समय में कहें तो ऑफिसर होता है, जो कि आपसे मुलाकात होती है, उसकी भेंट वार्ता होती है, जो निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारक सिद्ध होता है आगे चल के। तो यहाँ पे तो कोई अशुभ फल की बात महर्षि पाराशर ने कही भी नहीं है। तो बिल्कुल एक चीज आपको यहाँ पे देखना ही पड़ेगा, जो मैं आप लोगों को बार बार बतलाता हूँ, फिर एक बार बतला देता हूँ कि जब कोई भी ग्रह दशा में आवे और उसकी स्थिति निश्चित रूप से मजबूत हो, या मान लीजिए कि खराब ही हो
और खराब की स्थिति में भी होकर के वो उच्च का हो या फिर बलवान हो, जो आपके लिए निश्चित रूप से हानिकारक सिद्ध होगा। तो ऐसा ग्रह निश्चित रूप से आपके लिए शुभ फल देते हुए भी सुफलदायी नहीं माना जा सकता है अथवा शुभ फल नहीं दे सकता है। परंतु अंतर्दशा में कोई विपरीत ग्रह भी आ जाए और अगर उसकी स्थिति अच्छी हो, अपनी स्थिति अच्छी हो, बढ़िया हो, आपके लिए अनुकूल हो, तो निश्चित रूप से वो ग्रह भी विपरीत परिस्थितियों में भी आपके लिए बहुत सुंदर फल लेकर के आएगा और बहुत ज्यादा बढ़िया फल आपको प्रदान करेगा। ठीक है, तो मित्रों अगले प्रकरण में हम 54वें श्लोक से शुरू करके और आगे की व्याख्या करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोज को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख करके बता देंगे। आप अपॉइंटमेंट ले करके हमारे साथ फोन पर वार्तालाप कर सकते हैं। आपकी कुंडली के ऊपर जितना समय लगेगा हम विस्तार पूर्वक आपको एक एक बात समझा करके बतला देंगे। ठीक है।